किसी को वोट दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए। यही आपके समाज का आपको ये सलाह देने आए हैं। सुरेंद्र से आप निपट सकते हैं, वो आपको डरा नहीं सकेगा, लेकिन नीतीश कुमार बहुत चालाकी से, बुद्धि से आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। स्वराज अच्छा नहीं लगता है, किसी निर्दलीय को वोट कीजिए। वो भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा को वोट कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत कीजिए। 18-19 साल से जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार को बर्बाद किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पे आप वोट मत करिए, इसलिए कि 20 सालों से आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिति कैसी कर दी है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से बिहार की कुर्सी से चिपके रहें। ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर जनसुराज के मालिक, और ये कह रहे हैं बेलागंज विधानसभा में, जहां पर उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन उनकी भाषा और उनकी बात और उनके इरादे से ये साफ लगता है कि वो चुनावी मैदान से बाहर होते जा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की जो उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, उनको आप किसी भी कीमत पे वोट मत करिए। यानी उनका एक तरफ से कहा यह जा रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है विश्वनाथ यादव, उनको आप वोट कर दीजिए, किसी निर्दलीय को वोट कर दीजिए, नोटा पर वोट डाल दीजिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को भूले से भी आप वोट मत दीजिए। प्रशांत किशोर ने जब पार्टी की स्थापना की थी, उस वक्त उन्होंने बड़ा जोश और जज्बे के साथ ये कहा था कि 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ चुनावी मैदान में लड़ना है। लेकिन लड़ते लड़ते लड़खड़ा जाने वाले प्रशांत किशोर ने अब अपनी ही जबान से ये कहना शुरू कर दिया है कि सुरेंद्र यादव को आप वोट दे दीजिएगा तो उनसे लड़ाई लड़ सकते हैं, उनसे अधिकार मांग सकते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को अगर आपने वोट दिया तो समझिए कि आपका जो सियासी किस्मत है, जो आपके इलाके की सियासी किस्मत है, वो ख़राब हो जाएगी और इसे कोई रोक नहीं सकता है। यानी प्रशांत किशोर एक अलग मिशन पे चल पड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हराना ही मकसद है, और इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि भले ही जनसुराज को वोट मत दीजिए, यानी उनके जो उम्मीदवार हैं अमजद मुखिया, उनको वोट मत दीजिए, लेकिन आप आरजेडी को वोट दे दीजिए, नोटा को वोट दे दीजिए, निर्दलीय को वोट कर दीजिए, लेकिन आप किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड को वोट मत दीजिए। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। लोगों ने उन्हें 100 से ज़्यादा सीटें दी थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अब 40, 42, 45 सीटें उनके पास बची है। इसलिए आप दोबारा इस तरह की गलती मत कीजिए। प्रशांत किशोर ने खुले मन से ये बात कही है, और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया और ये भी कहा है कि जनसुराज को वोट नहीं देना मत दीजिए। और जनता दल यूनाइटेड को वोट देने की जहाँ तक बात है, तो वो सियासी नसीहत देते हुए नजर आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि जेडीयू को किसी भी कीमत पर आपको वोट देने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जो हालत की है, बिहार की जो स्थिति की है, उसके अलावा जेडीयू को एक तरह से समझिए कि बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और वो ये कह रहे हैं कि आप हमको वोट मत दीजिए, हम अगर आपके सामने आते भी हैं, हमने आपको कहा भी है, अपील भी की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अंतिम वक्त में कि हालात ऐसे हैं, तो सीधी बात यही है प्रशांत किशोर की, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि एनडीए की जो उम्मीदवार हैं बेलागंज में वो कामयाब हो सके।